सर ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है। जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नजर आती है। सर ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है। क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये अपने काम में ईमानदार है? ये देखना पड़ेगा। और ईमानदार और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी? क्या आप पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नज़र से देखते हैं? क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? कभी उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों का फैक्ट चेक किया है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नज़र आती है, एक बेईमानी नज़र आती है। और वो जो सारे इनके सिद्धांत हैं वो कुछ सीमित लोगों पे लागू होते हैं और बाकी लोगों को ये जाने देते हैं। जिनको जाने देते हैं, इसका मतलब उनसे इनके रिश्ते हैं, अवैध रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हो सकते हैं, कोई और अवैध रिश्ते हो सकते हैं, कहीं और से कुछ सपोर्ट आ सकता है। क्योंकि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आधी व्यवस्था पे तो बिल्कुल चुप रहें और आधी व्यवस्था पे रोज़ आप टीका टिप्पणी करेंगे, तो बाकी के 50% पे जहाँ आप चुप बैठे हैं उस पे कैसे आप चुप बैठे हैं? वो आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपने एक आंख बंद की हुई है और उस एक आंख को बंद करने की कोई कीमत होती होगी जो आपने ली है। बट उनके भी जैसे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। एक दिन मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहीं पर कहा कि टीवी से ज़्यादा अब यूट्यूबर्स को नंबर मिल रहे हैं, जो बता रहा है कि देश का मूड जो है, मिजाज किधर है, वो किधर जा रहा है। तो वो भी नंबर्स दिखा रहे हैं, जैसे आप नंबर्स की बात कर रहे हो। तो फिर डिफरेंशिएट जनता कैसे करे कि हम कौन सही इंसान है? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि ये तो आईटी सेल्स में पूरा वो बढ़ चुका है। नंबर्स में अगर आप ये देखें तो हर विचारधारा के लिए एक नंबर है। मान लीजिए कि अगर मेरे जो आलोचक हैं, मेरे आलोचक क्या, मेरे दर्शक भी, अगर कोई ये कहता है कि आज मैं सुधीर चौधरी के बारे में कुछ खराब बताने वाला हूं, तो जो नेगेटिविटी है उसकी एक अलग मार्केट है, उसका एक अलग बाजार है। और ये सारा जो बाजार चल रहा है वो इसी बिजनेस मॉडल पे चल रहा है कि आप नेगेटिविटी बेच रहे हैं, आप भारत के प्रति नेगेटिविटी बेच रहे हैं, भारत की सेना के प्रति नेगेटिविटी बेच रहे हैं, आप इस देश के जो भी आपको बड़ा आदमी दिखता है जिसके कुछ फॉलोअर्स हैं उसके बारे में उसका अपमान करो और नंबर्स ले लो। ये तो हमारे देश का भी आपने देखा होगा कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मैं शुभांकर की तारीफ करूंगा तो कोई नहीं देखेगा, बट अगर मैं शुभांकर की आलोचना करूंगा, अगर मैं एक थंबनेल डालूं कि शुभांकर की पोल आज रात को खुलेगी, तो देखिए अपने आप आ जाएंगे लोग। आपका थंबनेल तो काफ़ी हमारे एंकर्स भी यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ जो रिटायर हो गए हैं। तो मुझे कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही है। मैं चाहते हुए या ना चाहते हुए बहुत सारे लोगों को आज भी उनके घर चलाने में मदद कर रहा हूँ, है ना। मेरा नाम लिख के वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा यूट्यूब पे डाल देते हैं। आप जानते हैं, मैं कई बार हैरान होता हूँ। मैंने अपना भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं कभी कभी मैं इनएक्टिव हूँ, पर 2-4 महीने में 6 महीने में एक वीडियो डाल देता हूँ, एक फिल्म का रिव्यू कर देता हूँ, कभी एक फिल्म का रिव्यू कर देता हूँ, जिसको उस पर भी लोग उसको करते हैं कि इन्होंने उस फिल्म का रिव्यू किया था और उसकी तारीफ क्यों की थी। तो जैसे अभी मैं कोई सज्जन है जो कह रहे थे कि इन्होंने शाहरुख खान के फिल्म की तारीफ की थी। तो इस देश में शाहरुख खान की तारीफ करना कहाँ से अपराध हो गया, कहाँ से गुनाह हो गया? अगर कोई फिल्म अच्छी है तो अच्छी है। यहाँ उनको मेरी न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही। तो मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि मेरा जो असली यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइबर्स तो बहुत ही कम हैं, और जो मेरे नाम पे मेरे नाम पे जो चैनल्स चल रहे हैं उनके मुझसे 10-10 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो आज पैसा भी कमा रहे हैं मेरे नाम पे। मेरे को एक चीज़ और जाननी है सर इसी बात से, क्योंकि हमने क्रिटिसिज्म की शुरुआत कर दी। मैंने एक बार आज तक मैं आपसे पूछा था कि सर अपना कमेंट सेक्शन आप देखते हो?
तो आपने कहा नहीं शुभांकर मैंने छोड़ दिया, अब काफी चमड़ी मोटी हो गई है। सो आई रियली वांट टू नो ये चमड़ी कैसे मोटी हो गई और क्यों अपना, मतलब क्या आपको ये बॉदर नहीं करता कि आपके कमेंट सेक्शन के नीचे लाइन से कुछ भी लिखा जा रहा है या आपने पढ़ना छोड़ दिया है? इतनी नेगेटिविटी कैसे मतलब आप एब्जॉर्व करोगे? कि मुझे जब मेरे खिलाफ कमेंट, कोई वीडियो खराब चला गया या किसी मुद्दे पर कुछ चीज़ें डिफर हुई तो वो बॉदर करता है, अभी भी बॉदर करता है। मैं सारे कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, हर रिव्यू पढ़ता हूँ मैं कि लोगों ने क्या नज़रिया दिया। आप ये मोटी चमड़ी इतनी कैसे हो गई? तो जब सोशल मीडिया नया नया आया था और इसमें इतनी बेईमानी नहीं थी और ये ऑर्गेनिक था, तब मैं पढ़ता था और कोई मेरे बारे में ख़राब लिखता था तो मुझे वो बॉदर करता था। मैं अपना शो ख़त्म करके जब घर जाता था तो जाके सोशल मीडिया पे देखता था कौन आदमी क्या लिख रहा है और फिर रात भर उसके बारे में सोचता रहता था। अच्छा लिखा तो बहुत खुश हो जाता था। किस साल की बात है? ये होगी 2014-15 के आसपास की बात होगी। और ख़राब लिखता था तो मैं निराश हो जाता था और वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। उसके बाद सोशल मीडिया पूरा IT सेल्स ने ले लिया। अभी तो बस मैं इतना कहता हूँ कि कुछ लोगों की नज़र में खटकने का मज़ा ही कुछ और है। तो अब जब मैं देखता हूँ इतने वर्षों से जब आप ये सब कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सा फीडबैक असली दर्शक का है और कौन सा फीडबैक ट्रोल का है। अब समझ में आने लगा है मुझे। तो अगर असली दर्शक कुछ कह रहा है तब तो मैं उसको बहुत सर आंखों पे उसका फीडबैक लेता हूँ। पर अगर ट्रोल कुछ कह रहा है, किसी IT सेल का कोई आदमी कुछ कह रहा है, किसी पार्टी का कोई मेंबर मुझसे कुछ कह रहा है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि ये आदमी मुझे डीरेल करना चाहता है। पर ट्विटर पे तो आई थिंक अब सबको पता है कौन क्या लिखने वाला है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि मुझे पहले से पता है कि इस विषय पर ये जो 10 बड़े पेजेस हैं ये लिख देंगे, ये वाले ये लिख देंगे और कुछ लोग जो इससे जुड़े या नाम बहुत इजीली मतलब प्रेडिक्टेबल है। हाँ। जैसे टीवी, यूट्यूब या टीवी के जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट प्रेडिक्टेबल है कि आपको पता होता है कि इनका वीडियो ओपन करोगे तो क्या सुनने वाले हैं। हाँ। ऐसे ही ट्विटर के पोस्ट भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पोस्ट जो है मिलावटी है, वो पोस्ट बेईमानी है। तो जब आपको पहले से पता है कि ये मिलावटी है, ये बेईमानी है, ये 2 रुपये वाला ट्रोल है, इसको इसीलिए नौकरी पर रखा गया है क्योंकि आपकी ट्रोलिंग करनी है, तो आप उसको क्यों भाव देंगे? आप ये सोचेंगे कि ये आपका मनोबल तोड़ने के लिए आया है, आपको उसका मनोबल तोड़ना है। और उसका मनोबल कैसे टूटेगा? जब आप उसको इग्नोर करेंगे। ये देखिए जितने सारे यूट्यूबर्स हैं और ये फैक्ट चेकर्स हैं, ये मेरे बारे में लिखते ही रहते हैं, वीडियोस बनाते ही रहते हैं, बनाते हैं तो बिकते भी हैं, इनको नंबर्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं और ये सब चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं। मैं कभी रिएक्ट नहीं करता। यही इनकी सबसे बड़ी सज़ा है कि जब कोई आदमी आपको इस तरह की आलोचना देने लगे ना, तो आप उसको तोहफे में सिर्फ खामोशी दीजिए। वो उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। इसलिए आई नेवर एवर रिएक्ट। लेकिन अगर एक 10 फॉलोअर वाला एक दर्शक मुझे कुछ लिखता है कि आज आपके चेहरे पे लाइट ठीक नहीं थी, आज आपका सूट ठीक नहीं था, आज आपका ऑडियो ठीक नहीं था, आज आपकी ये खबर मुझे पसंद नहीं आई, आज आपने इसमें क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। और नहीं भी दे पाता हूँ तो उसको अपने दिमाग में रखता हूँ और सोचता हूँ कि कल इसको ठीक करूँगा। इंटरेस्टिंग। बहुत सारे आपके कॉलीग्स पुराने जिन्होंने आपकी टीम में काम किया, आमतौर पर सुधीर चौधरी की एक इमेज है कि बहुत ही सरल, सहज, शांत व्यक्ति हैं। बट कई आपकी टीम के लोग मिले मुझसे कह रहे थे यार बहुत गुस्सा करते हैं, एकदम शो में मतलब एकदम पैनिक वाली सिचुएशन रहती है, हर आदमी के हाथ पांव कांपने लगते हैं जो उनकी कोर टीम में। हाँ। कोर टीम के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। कोर टीम में ये सच है कि आप बहुत गुस्सैल इंसान हैं अंदर टीम में? देखिए, कोई भी इंसान अगर वो बहुत पैशन से काम करता है, मैं शुरू से ही मैंने कभी अपने काम को एक नौकरी की तरह नहीं लिया कि ये मेरी नौकरी है या ये मैं काम पैसे के लिए करता हूँ। मैंने हमेशा एक मिशन की तरह उसको लिया है। मेरे लिए 24 घंटे में 1 घंटे का एक मौका आता है इस देश के लोगों से, करोड़ों लोगों से मिलने का। वो 1 घंटे में मैं ना तो कोई गलती करना चाहता हूँ, ना समय बर्बाद करना चाहता हूँ, ना एक भी शब्द ऐसा ऊपर नीचे करना चाहता हूँ जो मैं नहीं बोलना चाहता और मुझसे बुलवा लिया जाए, या जो मैं करना चाहता हूँ वो ना हो। तो अक्सर आप ये देखिएगा कि जो लोग थोड़े ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम में, जो अपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करते हैं, उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। मेरी टीम वाले एहसास कर रहे होंगे। हाँ। तो या तो आप देखिए आप भी नौकरी कर रहे हैं और बाकी सब भी नौकरी कर रहे हैं, तब कोई समस्या नहीं है। 99% लोग मीडिया में नौकरी ही कर रहे हैं, चाहे बॉस हो या उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट हो, सब नौकरी करने के लिए आए हैं। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कल ठीक हो जाएगा। पर मैं हमेशा
अपने शो में ऐसा देखता हूँ कि जैसे ये मेरा आखिरी शो है, मैं उसको इस प्रकार से लेता हूँ। और अपना शो करने के बाद अगले 24 घंटे में अपने अगले शो का इंतज़ार करता हूँ कि मैं अगले शो में क्या करूँगा। ये मेरे लिए मौका है, मतलब मैं उसको भगवान की तरह लेता हूँ। वर्शिप है ये। तो जब आप इतने शिद्दत से काम करते हैं और आपको लगता है कि आप तो अपना पूरा जीवन उसमें झोंक के आए हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो लापरवाही कर रहा है। गलतियां भी दो तरह की होती हैं, एक होती है अनजाने में हो जाती है गलती, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कई गलतियां मैंने देखा है कि लापरवाही से होती हैं। आपका काम में ध्यान नहीं है, आप चाय के ब्रेक के लिए आपको जाना है 15 मिनट के लिए, लेकिन आपने कर लिया 45 मिनट। आप वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वापस आने के बाद आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, काम चोरी कर रहे हैं, ध्यान से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा आता है। और जैसे जैसे शो का समय करीब आता जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता चला जाता है। और वो 1 घंटे मेरा ब्लड प्रेशर, मतलब शुभांकर, जब मैं वो शो ख़त्म करता हूँ 10 बजे, तो मेरा दिमाग बिल्कुल फटने के जैसा होता है, क्योंकि उस समय मेरे इतने हाथ पांव फूले होते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो प्लान किया है सब वैसा होना चाहिए। तो वो 1 घंटा मेरी जो नसें हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे रहती हैं कि अब फटी और अब फटी, और उस समय अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी नसें फटने लगती हैं। मेरे को याद है, मैं एक टीवी चैनल में था, तो जितने प्रोड्यूसर आसपास थे, हर दूसरे दिन कॉल आए कि डीएनए के लिए प्रोड्यूसर चाहिए, और लोग जाने से बचे। तो मैं कहूँ यार इतना बड़ा शो है, लोग ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, बड़ा शो भी है, नाम भी होगा, फिर डर क्यों रहे? देन आई रियलाइज कि उस शो को लेके इंटेंस माहौल है। बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वेरी पैशनेट, आप चाहते हो चीज़ें परफेक्ट हो। अगर कोई नॉन सीरियस है तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है कि यार तुम कैसे गंभीरता नहीं ला रहे। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, शो के अलावा मैंने कभी आज तक किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं है, कभी भी। शो के अलावा अगर हमारी कोई भी बात हो रही है तो आप मेरा एकदम एक अलग व्यवहार देखेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो आज मेरी टीम में काम नहीं करते, जब मेरी टीम में थे तो रोज़ मुझसे डांट खाते थे, और वो सोचते थे कि कैसे मैं इस आदमी के चंगुल से बाहर निकलूं। फिर बाहर निकल गए, चले गए। आज जब वो मुझे मिलते हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मेरा कभी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी कोई ऐसी कटुता की बात नहीं होती। एक बार अगर हम अलग अलग हुए फिर तो कोई वजह ही नहीं है कि उसके बाद से एवरीबडी फाइंड्स मी वेरी गुड। तो इस शो को अगर आप निकाल लें तो मैं कभी किसी के ऊपर नहीं चिल्लाता। अपने शो में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कब हुए लाइफ में? आप इतना लंबा करियर रहा, कोई एक इंसिडेंट अगर आप चाहो तो? कोई एक इंसिडेंट तो कि मतलब आपने आपा खो दिया, फिर आपको लगा यार ये मैं कैसे, जैसे मेरे साथ आजकल होने लगा है, कई बार मैं खो देता हूँ, फिर मुझे लगता है ये मैं नहीं हूँ, काम डाउन शुभांकर, इतना गुस्सा नहीं करूंगा मैं कभी। ये मेरे साथ अक्सर ही होता रहता है, इसलिए मैं कोई एक शो तो पिन पॉइंट नहीं। किस लेवल तक गुस्सा निकला? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शो के दौरान गुस्सा आ जाता है कि अब तू नजर मत आना कुछ देर मेरे सामने। तो कई बार ऐसा होता है कि उसी शो के बीच में ही आपका चिल्लाने का मन करता है, या आपने शो शुरू किया और 10वें मिनट ही कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी हो गई जो आपको अच्छी नहीं लगी। 40 मिनट का शो बचा हुआ है, लेकिन पूरे 40 मिनट आपका जो चेहरा है वो तमतमाया हुआ है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं अब शो में। आप सोच रहे हो कि बस मैं किसी तरह शो खत्म करूं और उस आदमी को ढूंढूं, पहले सीधे स्टूडियो से निकलूंगा, पहले उस आदमी को ढूंढूंगा और फिर उससे बात करूंगा। तो दर्शक को भी समझ में आ जाता है। कितने लोग मुझे बाद में मिलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं और कहते हैं कि आज आपका मूड ठीक नहीं था, हमें समझ में आ रहा था, आज आपका चेहरा तमतमा रहा था, ऐसा। तो ऐसा होता है कि, और ये भी देखिए हमारी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं किसी एक चीज़ में और वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी तो आपका गुस्सा आना। मैं डीडी देख रहा था अभी, आपकी ईपी निकल जा रही थी शायद। जी बिल्कुल, देखिए मैंने नोटिस कर लिया। अब देखिए वहाँ मैंने सब कुछ फिक्स कर लिया, लेकिन जो कान में ईपी लगता है वो मैं फिक्स नहीं कर पाया। वो उसकी डुप्पी अलग होती है, कई बार निकल जाती है, हाँ। और वो फिक्स नहीं कर पा रहे। बहुत इरिटेटिंग होता है वो, क्योंकि ऑडियो कमांड आती नहीं सही से, हाँ। और वो निकल रही है, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, आपका पूरा गैप हो गया कम्युनिकेशन का। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आपको एक तो समझ में नहीं आ रहा, आपका कम्युनिकेशन गैप टूट गया, दूसरा आपको गुस्सा आ रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, ठीक है, और दर्शक के सामने हंसते हुए बताना है। तो देखिए कितना बड़ा चैलेंज है, पर ये सब करना पड़ता है। उसके बाद भी आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है, आपको बिना उस सपोर्ट के ही फिर पूरा शो निकालना है।
तो ये है, और ये लाइव सिचुएशन है। इसीलिए शुभांकर, हमारे दर्शकों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो लाइव शोज़ हैं ना, ये एक अलग ही डिफरेंट बॉल गेम है। लाइव शो करना आसान नहीं है। लाइव शो में आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन कोई एंकर लाइव शो करते करते वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को, वहीं स्टूडियो में कोई एंकर मर जाएगा, उस दिन आपको प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है लाइव शो में, नसें फटने को हो जाती हैं। सर अब तो चलिए टेलीप्रॉम्प्टर हाथ में रिमोट होता है, पहले तो एक इंटरनल चलाता था। मैंने पुराने दौर में देखा है कि जब मैं नया नया आया था तो इंटर्न चलाते थे छोटे चैनलों में खास तौर पर। तो अगर इंटर्न ने वो रिमोट के बॉल को थोड़ा तेज कर दिया तो पूरा टीपी ऊपर। अब आप फंस गए, आप पढ़ो आप। बिल्कुल। तो ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि टीम, ये जो टीवी है ये बहुत बड़ा टीम गेम है। इसमें 50-100 लोग उस चेन में होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति भी अगर गलती कर देता है तो ऐसा लगता है कि ये गलती एंकर ने की है, क्योंकि आप फेस हो उस शो का, आप उस चैनल का फेस हो, लोग आपको देख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, वीडियो गलत चल जाता है। अब वीडियो जब गलत चलता है कोई, तो वो एंकर ने थोड़ी गलत चलाया है, मैंने थोड़ी गलत वीडियो चलाया, लेकिन बहुत बार प्रोडक्शन की इतनी लंबी टीम है, उसमें अगर किसी का एक एरर आ गया, किसी एक आपके एक छोटे इंटर्न से जो कि अभी नया बच्चा आया है, सपने लेके आया है, उसको भी एक दिन बड़ा बनना है, लेकिन शुरुआत में गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, हमने भी की थी। अब उसने अगर मान लीजिए एक गलत वीडियो जो कि टोटली अनइंटेंशनल है, और वो वीडियो गलत चलने से भी ऐसा नहीं किसी का कोई फायदा हो गया है, उसको लेके लोग आपके ऊपर टूट पड़ते हैं और लोगों को लगता है कि वो गलती मैंने की है, जबकि इतनी बड़ी टीम में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती कर सकता है। आपका माइक वाला अगर ठीक काम ना करे तो आपका ऑडियो उड़ जाएगा, आपके ईपी वाले ने यहाँ ये ठीक से काम नहीं किया तो आपका ये खराब हो जाएगा, स्टूडियो में लाइटिंग वाले ने ठीक से नहीं किया, प्रोडक्शन वाले ने ग्राफिक्स अगर गलत बना दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, पीसीआर लापरवाह हो गया। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बना के रखी है, अच्छा ग्राफिक, कोई अच्छा एनिमेशन बना के रखा है, और पीसीआर वाला उसको फायर नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं और पीसीआर से उसने वीडियो कुछ गलत चला दिया, कोई ग्राफिक्स गलत फायर हो गया, जो सही समय पर ना होके गलत समय पर फायर हो गया। वो सारी गलतियां होती हैं, और ये बहुत बड़ी टीम है। सर छोटे चैनल्स में और गलतियां होती। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था, मेरे एक पीसीआर में पैनल प्रोड्यूसर थे, तो पान खा के बैठते थे, तो करे मुझे समझी ना आए। फिर छोटे चैनल्स में, बड़े चैनल्स में, बड़े शोज़ में फिर भी सीरियसनेस ज़्यादा होती है। मुझे एक घटना याद है, हरियाणा में कुछ एक दुर्घटना हुई थी, रोड एक्सीडेंट, और पीसीआर में गाने चल रहे थे तो वो ऑफ कर देते हैं, आपको ईपी सुनाई ना पड़े। तो जब वो घटना चल रही थी, मैं पढ़ रहा हूँ कि बड़ी गंभीर खबर है, 2 लोगों की मौत हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मेरे कान में गाना चल रहा है, तेरी आंखा काजल। एंड आई एम लाइक, आप क्योंकि आप विंडो में कटे हुए हो, हाँ, या फटाफट आप पढ़ रहे हो और आप कटे हुए, आप बस ये सोच रहे हो कि भाई ये बंद कर दे, मैं सीधे जाके इसका कॉलर पकड़ लूं। तो ये बहुत सारी घटनाएं जो लोगों को दिखती नहीं है, और आप रिएक्ट करते हो, आप बैठते हो, लोगों को लगता है सब आप ही कर रहे हो, सब आप ही कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है टीवी आप ही के, जैसे बहुत लंबे समय तक इस देश में लोगों की एक धारणा थी कि जी न्यूज़ सुधीर चौधरी का चैनल है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे। अब देखिए कि जिन यूट्यूबर्स ने और जिन फैक्ट चेकर्स ने आपकी सुपारी ली हुई है, वो तो आप ही के पीछे पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो ये बात नहीं जानते, वो भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी सुपारी ली हुई है। जैसे मुझे याद है, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मेरी छवि खराब करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि मेरी छवि खराब हो सके। ये राहुल जी के साथ जो उनका दर्द है ना, ये सबका है। मतलब मुझे लगता है कि मेरी छवि खराब करने के लिए भी हज़ारों करोड़ नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए की सुपारी तो अलग अलग लोगों ने ले ही रखी है, जो रोज़ दिन रात 10 बार मेरा शो चला के देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या गलती निकल जाए तो हम इसको पिक करें, उसके ऊपर पिक करें, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएं और फिर ये कहें कि देखिए कि ये इन्होंने क्या कितनी बड़ी, और फिर वो परसेप्शन बन जाता है, और फिर वो कि आदमी रोज गलती करता है, यही करता है। ये इकोसिस्टम है, ये आपके मनोबल को तोड़ने के लिए है, ये आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए होता है। तो अगर आप इनको गंभीरता से लेने लगें, आप तो काम ही नहीं कर पाएंगे अपना, आपके तो हाथ पैर फूल जाएंगे, आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, ये आपके फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करने लगेंगे। इसलिए इन लोगों का एक्सपोज होना ज़रूरी होता है। चोरी ये लोग कर रहे हैं, बेईमानी ये लोग कर रहे हैं, सुपारी लेके खास लोगों को अपना निशाना ये लोग बना रहे हैं, और हम जैसे जो लोग हैं वो डिफेंसिव हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि देखिए ये हमारे बारे में क्या बात कर रहा है। इसलिए मैं तो कभी इनकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं हूँ।